मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन टॉपिक्स को देखकर ही आप वीडियो को बंद कर देते हो। ये तो मैथ्स से फोबिया है, बस मैथ्स से दूरी रखिए। आपको भी मैथ्स से इतना ही डर लगता है? आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो बताऊं तो पहले मेरी भी मैथ्स बहुत वीक थी। जब मैंने अपनी कमजोरियों को समझा और जहां मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत थी, वहां मैंने उन पॉइंट्स के ऊपर काम किया। आज मेरा मैथ्स एक फेवरेट सब्जेक्ट एंड एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन चुका है। यही नहीं, मैं मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हो चुकी हूँ। साथ ही साथ DSSB TGT मैथमेटिक्स में शॉर्ट लिस्टेड भी हुई हूँ। तो अगर आप भी मैथ्स से इतना ही डरते हैं और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सभी स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक है वो मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह हमें स्टार्टिंग करनी है मैथ्स को लेकर, किस तरह प्रैक्टिस करनी है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम विशाखा, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स एंड DSSB TGT मैथमेटिक्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। मेरे पास रेगुलर कमेंट्स आ रही थी कि मैम हमारा मैथ्स वीक है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए, कुछ ऐसा रोड मैप दीजिए ताकि जो हमारा मैथ्स वीक है हम उस मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाए, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। SSSB ही नहीं, CGL हो, UPSSC हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। इसके बिना आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो मैथ्स पर काम करना तो बनता है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि मैथ्स कोई डिसीज नहीं है। उससे डरना बंद करिए। पहले तो हम पहले ये मानकर बैठ जाते हैं कि ये चीज तो हमसे होगी ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। तो वो हर किसी के लिए इम्पॉसिबल रह जाती है, बट अगर हम कोशिश करते हैं तो वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। इसलिए मैथ्स को फोबिया मत बनाइए। ये सोचिए कि हम किस तरह अपने ऊपर काम करें, हम उन कौन सी कमजोरियों पर ध्यान दें जिससे हमारा मैथ्स वीक की बजाय स्ट्रांग बन जाए। पहले अपने माइंड से, अपने मन से ये चीजें निकालिए कि मैथ्स इज नॉट अ डिसीज, ना ही कोई भी एस्पिरेंट्स बचपन से ही ऐसा होता है कि मैथ्स में धुरंधर होता है वो। जब तक किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को लेकर जब अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो वो हमेशा वीक ही बना रहता है। धीरे 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 वही वीकनेस एक दिन हमारा फोबिया बन जाती है कि ये चीजें हमसे नहीं हो पा रही, बस दूरी सही है। इस बात को समझिए। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें, किस तरह हम अपना रोड मैप प्लान करें ताकि हम उस मैथ्स के फोबिया से बाहर निकल पाए। जिस तरह पहले जैसे मैंने बताया कि मेरी मैथ्स वीक थी, ठीक है, नाउ मैं एक मैथ्स की टीचर बनने जा रही हूँ। तो आप भी अपने ऊपर काम करके अपनी वीकनेस को देखकर, अपनी उन कमियों को सुधार कर मैथ्स को एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना पाए और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर पाए। स्टेप 1, पहले खुद को ये देखो कि प्रॉब्लम कहाँ है। पहले उस प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम समझेंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। मोस्टली कैंडिडेट की प्रॉब्लम यही होती है, ये मानना कि हम मैथ्स में वीक है, ना हमसे नहीं होगा। तो मैथ्स वीक नहीं है, वीक है आपका माइंडसेट, वीक है आपका बेस। अगर आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको मैथ्स में फिर कोई नहीं हरा सकता। इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। कहाँ पर? अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना। ठीक, तो स्टेप 1 आपका ये होता है। नाउ स्टेप 2 पर आता है अपने। स्टेप 2 है आपका, मैथ्स को रटना बंद करिए, क्वेश्चंस को रटना बंद करिए, ट्रिक्स को रटना बंद करिए। जिस दिन आप मैथ्स को रटना बंद कर देंगे उस दिन आप मैथ्स में जीत जाएंगे। क्योंकि मैथ्स रटने से नहीं, मैथ्स आता है रेगुलर प्रैक्टिस से। मैं भी पहले यही करती थी कि मैथ्स को रटने में लगी रहती थी, बट जब मैंने उस चीज को समझा देन मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। जो भी कैंडिडेट्स मैथ्स को रटने में लग रहे हैं, ठीक है, तो भाई छोड़ दो रटना। रटने से मैथ्स नहीं होगी, ना क्वेश्चन रटने से होगी, ना ही ट्रिक्स रटने से होगी, मतलब ओवरऑल मैथ्स रटने से होगी ही नहीं। रटना नहीं है तो करना क्या है? अपने स्टेप 3 पर। स्टेप 3 इज बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना। अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है? बेस का मतलब है आपका 6th to 8th की एनसीईआरटीज होती हैं मैथ्स की, उनको करना है आपको। अब आप कहोगे मैम ये बच्चों वाला काम क्या दे रही हो आप हमें? तो देखिए, जब आपने बचपन में ये काम नहीं करा सीरियस होकर तो अब करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी उठानी है 6th से लेकर 8th तक।
उन्हें करना है। उनके जैसे परसेंटेज वाला, सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर हो गया, बस सिस्टम वाला चैप्टर हो गया एंड अदर्स चैप्टर्स होंगे, आपको सभी करना है। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको बेस करना पड़ेगा। तो 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटीज लीजिए। ठीक है, और चैप्टर वाइज उन्हें करिए। अब अगर वो समझ नहीं आई तो हमें क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है 6th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी, या फिर चैप्टर का नाम सर्च कर लेना। वहां पर आपको किसी ना किसी टीचर की वीडियो मिल जाएगी। इधर उधर मत भागना। ठीक है, पीडब्ल्यू क्लासेस है। ठीक है, पीडब्ल्यू की किसी भी टीचर की वीडियो ले लेना। किसी को और किसी टीचर का अच्छा लगे तो वहां से पढ़ लेना। ठीक है, समझना है तो वहां से उन टीचर से समझ लेना और उनकी प्रैक्टिस करना। तो 6 से लेकर 8 तक अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। नाउ 4th स्टेप, अभी मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे जाकर सर्च करना, बट यूट्यूब पर ये प्रॉब्लम रहती है कि जब 10 वीडियो निकल कर आती हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम किसकी क्लासेस लें और किसकी नहीं लें, और हम वहीं कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। पहले एक टीचर की ली, फिर दूसरी टीचर की ली, फिर तीसरे टीचर की ली। तो सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट अपने समझने का लेवल भी होता है कि हमें किस टीचर का ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब की कंफ्यूजन से दूर रहना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अपना एक टीचर डिसाइड कर लो, अपना एक चैनल डिसाइड कर लो कि मुझे इसी चैनल की वीडियो देखनी है और इसी टीचर की वीडियो देखनी है। ठीक, तो जब भी आप कोई टॉपिक सर्च करो 6 से लेके 8 तक का कर रहे हो तो वहां पर उनके टीचर्स अलग हैं, और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कर रहे हो तो उनके टीचर्स अलग हैं। तो अपना एक टीचर डिसाइड कर लो कि मुझे इन टीचर्स से लेनी है। ठीक है, और फिर उन्हीं की वीडियोस लो, बस इधर उधर नहीं भागना। नाउ 5th स्टेप, 5th स्टेप में हम चलेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हमारा सिलेबस क्या है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी कर रहे हो, डी ट्रिपल एस भी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका आपको सिलेबस लेना है। मैथ्स का जो भी सिलेबस आता है जिस भी एग्जाम में, ठीक है, उस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं भी, प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लो। ठीक है, अब आपका बेस हो चुका है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, परसेंटेज आपने एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, आप नंबर सिस्टम चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, गो थ्रू हो चुके हो, देन आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। सपोज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ना है आपको सिलेबस वाला, अगर आपने कोई पेड बैच परचेज कर रखा है तो आप वहां से पढ़िए, और अगर आप यूट्यूब पर फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सीजीएल के कैंडिडेट हैं अगर आप, तो सीजीएल मैथ्स प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अब वहां पर भी अभी जैसे मैंने बताया कि 10 वीडियोस अलग अलग टीचर्स की निकल कर आएंगी, तो किन्हीं भी एक या फिर 2 टीचर को फॉलो कर लीजिएगा। जैसे कि आदित्य रंजन सर एंड राकेश यादव सर बेस्ट टीचर्स हैं सीजीएल के लिए। ठीक है, सीजीएल का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रंजन सर एंड राकेश यादव सर दोनों अपने आप में एक बेस्ट टीचर हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स सभी में सेम आता है, तो आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2 टीचर्स मैंने इसलिए बताए, सपोज किसी को आदित्य रंजन सर से समझ नहीं आता है तो वो राकेश यादव सर से ले सकता है क्लासेस, और अगर राकेश यादव सर का समझ नहीं आता है तो आदित्य रंजन सर से क्लासेस ले सकता है। बट फॉलो करना है एक ही टीचर को, कंफ्यूजन में नहीं रहना है बिल्कुल भी। ठीक, और अपने सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हुए चलना है। सिंप्लीफिकेशन सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन लेना, उसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे उस कॉन्सेप्ट के बेस पे 3 या 4 क्वेश्चन, नोट्स मेकिंग जरूर करनी है, बिना नोट्स मेकिंग के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट को लगता है कि बुक ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, तो हो जाएगा, बट वो कॉन्सेप्ट सिर्फ 3 या 4 दिन या 5 दिन, ज्यादा ज्यादा 10 दिन आपके दिमाग में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो। नोट्स का ये फायदा रहता है कि आप जब चाहें उसे उठाकर रिवाइज कर सकते हैं। आप क्लासेस नहीं देख सकते डेली, आप बुक्स का हर पेज डेली नहीं पढ़ सकते, बट अपने नोट्स को जब मन चाहा आपने वो पेज खोला एंड अपनी कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। तो नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स इसी तरह बनाने हैं, पहले कॉन्सेप्ट देन उसके 3-4 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देन उसके 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं है कि आप इतना बड़ा रजिस्टर बना के बैठ गए, फिर वो रिवाइज भी नहीं हो पा रहा, ना अच्छे से तैयार हो पा रहा। ठीक है, स्मार्टली बनाना है अपने नोट्स पे। नाउ अब तक हमने 5 स्टेप्स देख लिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइंड से ये निकाल देना है कि मैथ्स कोई फोबिया नहीं है, मैथ्स कोई डिसीज नहीं है, कोई चीज इम्पॉसिबल चीज नहीं है, हम कर सकते हैं। सेकंड, आपको रटने पर ध्यान नहीं देना है, समझने पर, प्रैक्टिस पर, इन चीजों पर ध्यान देना है।
थर्ड, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है, 6 से 8 तक की एनसीईआरटीज लेनी है, उन्हें बहुत अच्छे से समझना है। फोर्थ, आपको यूट्यूब कंफ्यूजन से दूर रहना है, किसी एक टीचर को फॉलो करना है। एंड फिफ्थ, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हुए चलना है सिलेबस को। अगर आप DSSB एस्पिरेंट हैं तो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप यूट्यूब से फ्री क्लासेस कहाँ से किस तरह ले सकते हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखेगा, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी इस वीडियो से। हाँ, तो आप अपना DSSB जनरल पेपर का सिलेबस 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, मॉक टेस्ट, रिवीजन सब कुछ कर सकते हो इन 2 महीने में, उस पर भी मेरी वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, DSSB जनरल पेपर के सेक्शन में जाकर, वहां आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ अब हम आते हैं 6th स्टेप पर। 6th स्टेप है आपका कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना। अभी मैंने बताया मैथ्स रटने से नहीं, प्रैक्टिस से होगा, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है मैथ्स को। डेली 20 से 30 क्वेश्चन करने हैं। आपने अगर आज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर किया है तो अगले 2 दिन तक आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करिए, जितना हो सके उतना करिए। 20-30 मिनिमम है, 20 से 30 क्वेश्चन मिनिमम, ज्यादा जितना चाहें जितना हो सके उतना कर सकते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, किसी भी चैप्टर के पढ़े, नेक्स्ट 2 डेज उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिएगा। ये नहीं कि पहले हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया आपने, कोई भी चैप्टर हो पहले उसका इजी कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, ठीक है, फिर उसके इजी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, और फिर देन आपको स्टेप बाय स्टेप हार्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। उससे आपकी उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। जब आपको इजी क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस करनी है डेली, 20 से 30 क्वेश्चन मिनिमम है, ज्यादा कितने भी कर सकते हो, पहले इजी से शुरू करना है, देन हार्ड की तरफ मूव करना है। नाउ 7th, माय रामबाण स्टेप, मिस्टेक कॉपी बनानी है आपको। उस मिस्टेक कॉपी में क्या क्या होगा, जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो बहुत से क्वेश्चन, बहुत सी ट्रिक्स, बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बार बार करने पर भी हमारे माइंड में नहीं घुसते, तो उनका हमें क्या करना है, उनको हमें उस मिस्टेक कॉपी में लिख लेना है। किसी भी चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी फॉर्मूला है एंड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे माइंड में नहीं घुस पा रहा, ये नहीं कि पहली बार में ही नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा, पहली बार में तो अगर आएगा भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार करने के बाद भी नहीं आ पा रहा, तो उसका यही इलाज है कि आप उसे अपनी मिस्टेक कॉपी में नोट कर लो, चाहे कोई फॉर्मूला हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, ट्रिक हो, कुछ भी हो, उस मिस्टेक कॉपी में नोट करो। और ये नहीं कि मिस्टेक कॉपी बहुत बड़ी हो, छोटी मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उस मिस्टेक कॉपी को तीसरे चौथे दिन अपनी नजरों के सामने लाना है उसे, कि वो चीजें माइंड में चलती रहें, ठीक है, भूलो ना आप उसे चैप्टर, क्योंकि चैप्टर पे जो नंबर आता है रिवीजन का, वो या तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आएगा, तो इतने जो हमने वो पढ़ा होगा हार्ड वाला कॉन्सेप्ट उसे हम भूल चुके होंगे, तो इसलिए वो मिस्टेक कॉपी बनानी है, ताकि हर तीसरे चौथे दिन जब आप उसे रीड आउट करोगे तो वो चीजें माइंड से निकले ना। ठीक, जरूर करना है आपको, वरना जो चीज आपकी ये है कि हमें नहीं समझ आ रही, तो वो लास्ट टाइम तक भी ऐसी रह जाती है कि हमें समझ आ ही नहीं रही। समझ आने के लिए अलग से हमें कुछ करना पड़ेगा अपना, तो यही है कि मिस्टेक कॉपी बनाओ, वहां पर उसे नोट करो, हर तीसरे चौथे दिन, हो सके तो दूसरे दिन 10-15 मिनट लगेंगी, उसे रीड आउट कर लो। चीजें जो हार्ड होंगी वो भी आपकी होती रहेंगी साथ के साथ। नाउ लास्ट स्टेप आता है आपका PYQ, कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, अपनी मिस्टेक कॉपी बना के जो हार्ड कॉन्सेप्ट है उन्हें भी अच्छे से कर चुके हो, तो अब बारी आती है PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे आपको वो एग्जामिनर है का माइंडसेट समझ में आता है, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कम पूछे जा रहे हैं, और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए PYQ हर एग्जाम के करना इंपॉर्टेंट है। सो ये थी आपकी स्टेप बाय स्टेप, जिसका मैथ्स वीक है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की, मैथ्स में धुरंधर होने की स्ट्रेटेजी, वो आपके लिए स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। मैथ्स कोई टैलेंट का गेम नहीं होता, बचपन से कोई सीख के नहीं आता, सब चीजें हमें करनी पड़ती हैं, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, तो इसलिए करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होगा, स्मार्टली अपनी चीजों पर ध्यान देना होगा। हर एस्पिरेंट की वीकनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग अलग होते हैं,
तो हमें अपने अकॉर्डिंग अपने ऊपर काम करना है, दूसरे को फॉलो नहीं करना है। शायद जो मैंने स्टेप्स बताए उनमें से कुछ स्टेप्स ऐसे हों जो आपके स्ट्रॉन्ग हो। कुछ कैंडिडेट्स का मैथ्स बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बट उनकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी होगी, या फिर यूट्यूब में वो कंफ्यूज हो जाते होंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं कुछ, किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम होगी। अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना है कि जो हमें स्टेप्स बताए गए हैं, स्ट्रेटेजी बताई गई है, उनमें से क्या हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे ऊपर कौन सी काम करेगी। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल ही जीरो है तो आपके लिए सारे स्टेप्स बेनिफिशियल है, सभी आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन्हें फॉलो कर लेते हो ना, तो भाई मैं गारंटी से कह रही हूँ कि मैथ्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने खुद आजमाया है, मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। नाउ वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट है। अगर इसके अलावा और कोई हेल्प की नीड हो, लाइक हम जीएस को कैसे कवर करें, ल्यूसेंट कैसे हम कवर कर सकते हैं, ये भी कैंडिडेट्स की रेगुलर कमेंट आते हैं कि मैम जीएस में हम वीक हैं, स्कोर नहीं आ पा रहा, तो हम कैसे करें। तो अगर जीएस में स्कोर कम आ रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। तो है नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। आफ्टर ऑल फॉर टीचिंग एस्पिरेंट्स, टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है। जय हिंद।